होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि बरकातहू। व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। आप कैसे हो मैम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कल जहाँ तक हमने पढ़ा क्या वो सबको क्लियर है? जी जी मैम मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम थोड़ी सी जार आप लोगों ने देख ली, थोड़ी जी मैम प्रैक्टिस कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर अर्शिया, आपको रिकॉर्डिंग मिली? जी सिस्टर अर्शिया। मैम रिपीट करें, आपने क्या बोला? मैं एक सिस्टर से यहाँ पूछ रही हूँ कि उन्हें रिकॉर्डिंग्स मिली या नहीं। अनम्यूट नहीं कर रही है। चलिए हम आज का सबक पढ़ते हैं। हमने इंग्लिश में पढ़े हैं, हमारे पास होते हैं कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। और ये चीज हर लैंग्वेज में है। कुछ चीजें आम होती है, कुछ चीजें खास होती है। तो जो आम होती है उन्हें हम कॉमन नाउन्स कहते हैं, जो खास होती है उन्हें हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कॉमन नाउन है तो इंग्लिश में उसे लिखा जाता है ऐसे: अ कैट, अ डॉग। और अगर इसी को हमने प्रॉपर नाउन बनाना है तो हम क्या कहते हैं इसको? द कैट, द डॉग। तो द का लफ्ज अ की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने अरबिक में जुमले अल्फाज माना सीखे थे तो तब हमने कहा था कित्तुन अ कैट, या इसे हमने द कैट कहा था, अ कैट। और कल्बुन वॉज अ डॉग। अब ये कॉमन नाउन की हालत है। कॉमन नाउन की हालत कैसे पहचानी जाती है? कि इस पर तनवीन होती है। इन जनरल, जरूरी नहीं हर जगह, बट इन जनरल इस पर क्या होती है? तनवीन होती है। और प्रॉपर नाउन में अरबिक में क्या आ जाता है? इस पे अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाता है। अल कित्तु, अल कल्ब। तो यहाँ क्या हुआ? एक तो अलिफ लाम ऐड हुआ, प्लस तनवीन जो है वो गिर गई। गिर गई से क्या मुराद है? कि अब हमने जम्मताइन इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक ही जम्मा इसे दी। तो यहाँ पर एक और चीज समझने की है कि प्रॉपर नाउन्स में सिर्फ अलिफ लाम वाली चीज नहीं आ जाती। अगर किसी का नेम हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मिसबा है, मिसबा भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन। आप में से किसी का प्रॉपर नाम नाउन। अदीबा है, व्हाट इज दिस? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। देन वी हैव मोहम्मद, वी हैव हाशिम। ये सारे क्या आएंगे? ये भी प्रॉपर प्रॉपर नाउन्स नाउन। की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब जो अलिफ लाम के साथ प्रॉपर नाउन होता है उसे हम कहते हैं मुअर्रिफा बे अलिफ लाम। मुअर्रिफा बे अलिफ लाम, इस तरीके से लिखा जाता है, मुअर्रिफा बे अलिफ लाम। और जो उसके बगैर वाले नाउन्स होते हैं, यानी ये वाले जो नाउन्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मुअर्रिफा बे अलम। मुअर्रिफा बिल अलम। अलम मीन्स नेमिंग वर्ड्स वगैरह। अरबिक में प्रॉपर नाउन्स के लिए आता है लफ्ज मुअर्रिफा, मुअर्रिफा। और कॉमन नाउन के लिए आता है नकीरा, नकीरा।
मौरिफा नकीरा। क्या ये लफ्ज याद रहे? मौरिफा नकीरा। जी मैम। जी मैम। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन समझ में आया? जी मैम। जी मैम। अब अगर हम कुछ अल्फाज को देखेंगे कि अलिफ लाम जब हम ऐड कर रहे हैं कुछ चेंजेस हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जब कमरून, अगर मैं सिंपल लफ्ज लूं, कमरून, इट मीन्स मून। ठीक है, कमर चांद को कहते हैं। और जब मैं इसमें अलिफ लाम दाखिल करूंगी तो मैं पढ़ती हूँ अल रू। ठीक है, मरून से अल कमरू। एंड अगर मेरे पास एक लफ्ज है शम सुन, शम सुन, इट मीन्स सन। तो यहां से जब मैं इस पर अलिफ लाम दाखिल करती हूँ, मैं ये नहीं पढ़ती हूँ अल शम्सु, नहीं, मैं पढ़ती हूँ अशम्सु, अशम्सु। तो यहां पर क्या हो गया कि ये जो लाम है ये साइलेंट हो गया। अल कमरों में लाम पढ़ा जा रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है, मगर अशम्सु में लाम साइलेंट हो गया। तो अब हर वो लेटर्स, अरबिक में 28 लेटर्स है अलिफ से लेकर यहाँ तक। अब कुछ लेटर्स होते हैं जो कमर के कॉफ की तरह बिहेव करते हैं जब उन पे अलिफ लाम दाखिल किया जाता है, और कुछ लेटर्स है जो अशम्स की शीन की तरह बिहेव करते हैं जब उन पर अलिफ लाम होता है। तो इन्हीं को अरबिक में नाम दिया गया है कमरी हुरूफ और शमसी हुरूफ। हुरूफुल, हुरूफ मीन्स लेटर्स। ठीक है, हुरूफुल अल कमरिया, हुरूफुश शमसिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब मैंने हुरूफुश शमसिया कहा तो अलिफ और लाम, अलिफ प्लस लाम दोनों ही क्या हो गए? साइलेंट। साइलेंट। एंड जब मैंने हुरूफुल कमरिया कहा तो सिर्फ अलिफ क्या हो गया? साइलेंट। अब मसला है कि अलिफ जो है ना, अगर ये स्टार्टिंग में आएगा, यानी अगर मुझे सिर्फ कहना है अल कमर तो अलिफ पढ़ा जाएगा। एंड अगर मुझे कहना है अशम्स तो अलिफ पढ़ा जाएगा। बट जब मैं इसके आगे और भी कुछ ऐड करूंगी तो ये जो शद वाले लेटर्स है तो अलिफ जो है वो कहीं पर भी नहीं पढ़ा जाएगा। फिर हमारा सिर्फ मसला रह जाता है लाम का, कि कभी कभार लाम जो है वो पढ़ी जाती है और कभी कभार लाम जो है नहीं पढ़ी जाती है। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? मैम जी प्लीज मैम। थोड़ा सा और बोलिए। फिर से रिपीट जी कीजिए। मैम। कुछ लेटर्स है जो अल कमर के कॉफ की तरह बिहेव करते हैं और कुछ लेटर्स है जो अशम्स के शीन की तरह बिहेव करते हैं। हमें अभी कंसंट्रेट करना है लाम के लेटर पर, कि लाम कहाँ पर प्रोनाउंस होगा और कहाँ पे प्रोनाउंस नहीं होगा। जहां पे लाम प्रोनाउंस होगा, यानी अल कमर, ये जो कॉफ है ये शद नहीं लेगा, तो उनको हम कहते हैं हुरूफुल कमरिया। और जो लेटर्स इस शीन की तरह बिहेव करेंगे, यानी वहां पर लाम जो है वो साइलेंट हो जाएगा, अशम्स, एज इफ अलिफ एज इफ लाम है ही नहीं, तो उनको कहते हैं हम शमसी हुरूफ। अब एक और चीज है कि ये जो अलिफ है ना ये भी साइलेंट हो जाता है अगर इससे पहले कुछ भी ऐड कर दो ना, कुछ भी, जैसे होगा वल कमर, वशम्स, तो ये अलिफ जो है ना इसके आगे कुछ भी ऐड कर दो तो अलिफ साइलेंट हो जाएगा। बट लाम जो है ना, लाम साइलेंट नहीं होगा। लाम के लिए जरूरी है कि हम बाद वाला लेटर देखेंगे। तो अलिफ पे अभी कंसंट्रेट नहीं करो, अगर अलिफ वाला पोर्शन समझ में नहीं आया इट्स ओके, लाम वाला पोर्शन मुझे बता दो, क्या वो क्लियर हुआ?
ये मैम तशदीद पे नहीं डिपेंड करेगा, ये तो मतलब जिसपे तशदीद आएगी तो वो खुद ही शमसी तस्दीक बन किस जाएंगे। किस पर आएगी वही तो हमें पढ़ना है, उन्हीं को तो हम कहते हैं हुरूफ शम्सिया, ओके। वही पढ़ना है ना हमें। सबको यहाँ तक क्लियर है? पढ़ाओ मैं हुरूफ शम्सिया और कमरिया। जी मैम। जी मैम। मैम अब जब ये पढ़ते हैं ना हुरूफ शम्सिया, हम्म, इसमें आप अलिफ को भी तो साइलेंट कर रहे हो ना फिर। वही तो मैंने अभी बोला। मैं क्या बोल रही हूँ, हम्म, यहाँ पे नहीं लिखा है ना मैंने जिगर, अलिफ प्लस लाम साइन। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो अल कमर, यहाँ पे बोल रहे हो अशम्स, यानी पे यहाँ पे आप अलिफ पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप हम्म, हुरूफ शम्सिया में अलिफ और लाम दोनों को साइलेंट कर रहे हो। यस। हमें अभी अलिफ का कायदा नहीं पढ़ना, ये जो है अलिफ का कायदा ये हमजा वसल के हाँ, चैप्टर में आ जाता है। ओके। ठीक है, अभी हमें लाम का कायदा पढ़ना है, हुरूफ शम्स और हम्म, कमरिया का कायदा पढ़ना है। तो अलिफ वाला हम्म। पोर्शन जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम खाली लाम पे देखें। हाँ, हाँ, अभी हम लाम पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर लाम पढ़ी जा रही है और कहाँ कहाँ पर लाम स्किप हो रही है। हम्म। और किसी को यहाँ तक कोई सवाल? नो मैम। नो मैम। अब पहले हम हुरूफ कमरिया को देखेंगे, उसके बाद हम हुरूफुल शम्सिया को देखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नए अल्फाज भी मिलेंगे, मैं इंशाल्लाह उनके वर्ड मीनिंग्स आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आपकी डिक्शनरी में कुछ नए अल्फाज ऐड हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम इन सब के तस्निया और जमा भी पढ़ेंगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमने अभी हुरूफ कमरिया और शम्सिया पढ़ना है और उसी पर हम कंसंट्रेट करेंगे। एट अ टाइम जब हम दो चार चीजों पर कंसंट्रेट करते तो फिर हमारी कश्ती की डूब जाती है। अल अब्बू, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये बुक मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। पेज नंबर इसका ये 16 है। अल अब्बू, लाम पढ़ा गया, बा है। अल बाबू, दरवाजा, लाम पढ़ी गई, जीम है। अल जन्नतु, गार्डन को भी कहते हैं और हेवन को भी कहते हैं। हाँ। अल हिमारू, खा। अल खुब्जु, ब्रेड, रोटी को कहते हैं आइन। अल आइनु, आंख। गाइन। अल गदाउ, ब्रेकफास्ट। तो अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गाइन। ये वाले लेटर्स क्या है? हुरूफुल कमरिया, यानी कॉफ की तरह बिहेव करेंगे। जब भी कोई पढ़ा लफ्ज जाएगा। होगा जो इनके इनके इनसे स्टार्ट होता होगा, अलिफ से, बा से, जीम से, हा से, खा से, आइन से, गाइन से, तो वहां पर जब हम उनको मौरिफा बिल अलिफ लाम बनाएंगे तो वहां पर लाम क्या पढ़ा जाएगा इन एवरी सिचुएशन। मजीद क्या अल्फाज है? फा, कॉफ, काफ, मीम, वाव, हमजा, या। फा से अल फामू, फामू मीन्स माउथ। कॉफ से अल कमरु, कमरु मीन्स मून। काफ से अल कल्बु, कल्बु मीन्स डॉग। मीम से अल माउ, ये जो फता है ना यहाँ पर ये मीम का है। अल माउ मीन्स पानी, वाटर। अल वलदु, लड़का, बॉय। अल हवाउ, हवा, एयर। अल यदु, हैंड, हाथ। तो ये सारे अल्फाज क्या है? हुरूफुल कमरिया। कौन कौन सा? अलिफ, बा, जीम, हा, अलिफ बा जीम हा, हा, आइन, गाइन, फा, कॉफ, काफ, मीम, वाव, दो शिशम और या। सारे हुरूफुल कमरिया। कोई भी लफ्ज जो बा से आता होगा, जीम से आता होगा, हा से आता होगा, तो वो सारे, फॉर एग्जाम्पल हमने मीम से कोई लेटर हमने पढ़ा है इससे पहले मीम से? चलो, कॉफ से हमने एक तो कमर पढ़ लिया और हमने कलम पढ़ा है ना? कॉफ से कलम पढ़ा है। मीम से हमने मिफ्ताहुन पढ़ा है। मिफ्ताह पढ़ा है। तो जब हम मक्तबुन। अल कलम कहेंगे और अल मिफ्ताह, शाबाश, अल मकतबु, तो यहाँ हर जगह क्या है? लाम
पढ़ी जाएगी। इसी तरह से काफ अल है, मस्जिद, अल अल कुर्सी, किताब, अल मस्जिद, किताब। बिल्कुल, अल किताब, मीम से है अल मस्जिद। अल मस्जिद, तो हर वो लफ्ज जो इनमें से वल किसी भी लेटर से स्टार्ट होता होगा, वो क्या है, वो हुरूफे कमरिया में शुमार किया जाता है। और हुरूफे कमरिया की तभी हैसियत है जब उस पर क्या आएगा, अलिफ लाम आएगा। अगर अलिफ लाम के बगैर है, फॉर एग्जाम्पल आइनुन, अलिफ लाम के बगैर है, तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि आइनुन कमरिया है या शमसिया। ये फर्क तभी पड़ता है जब क्या आएगा, इस पर अलिफ लाम दाखिल होगा। आगे है हुरूफुल शमसिया। हुरूफ शमसिया में कौन कौन से लेटर्स है, ता जैसे अत्ताजिरु ट्रेडर, सा अस्सौबु यानी क्लॉथ, दाल अद्दीकु मुर्गा, सा अज़हबु गोल्ड, रॉ अर्रजुलु आदमी, जा अज़हरतु फ्लावर, सीन अस्समकु फिश, शीन अशम्सु सन, स्वाद अस्सद्रु चेस्ट। ता सा दाल जाल रॉ जा सीन शीन स्वाद किन में आते हैं, हुरूफुल हुरूफुल शमसी। शमसिया में। फिर है वाद अज़ाइफु गेस्ट, मेहमान, तो अत्वालिबु स्टूडेंट, ज़ा अज़हरु पीठ बैक कमर जिसको हम कहते हैं, लाम अल्लहमु गोश्त, गोश्त। नून अन्नजमु स्टार। अभी जो अल्लहमु है ना, कभी कभार स्टूडेंट्स किस तरीके से लिखते हैं, वो लिखते हैं अल, फिर लिखते हैं लह, फिर लिखते हैं मु, ये गलत है। ये है अल्लहमु, पहला वाला लाम, उस पर कुछ भी नहीं है, कोई एराब नहीं है, दूसरे पे शद है, फिर फता है, फिर हा पे साकिन है, फिर मीम है, अल्लहमु। ठीक है। अभी को कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, जैसे मुझे पर्सनली, मैंने कभी ये हुरूफुल शमसिया एंड कमरिया मेमोराइज नहीं किए हैं, नेवर। मुझे बस ऑटोमेटिकली अगर मुझे असम को या इसी जैसा कोई वर्ड आएगा, मैं अलसम को पढ़ ही नहीं सकती, मेरी जबान पे खुद से बैठा हुआ है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों मैम को यहाँ पर हम मेमोराइज। पढ़े ना अल्लाहमु, हम्म, अल्लाहमु यहाँ पर आया ना, फिर लाम भी, इसको भी हमने किया ना रीड। मैंने क्या भी कहा, ये है ना हुरूफ ये मैंने बताया यहाँ पर, ये मैंने दिखाया यहाँ पर, शमसी। क्या लिखा इसमें मैंने, पहला लाम साइलेंट कर इस दें। तरीके से, इसमें इस तरीके से नहीं लिखना है, ये इस तरीके से, यानी इसमें एक्चुअल में 3 लाम है, जी इस तरीके से, असल में 3 लाम यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है। जी अगर मैम। हमारे पास सीधे सीधे लफ्ज आएगा अल-लबनु, लबन होता है दूध, दूध। अल-लबनु, उसमें भी पहला वाला अच्छा, लाम जो जो है ना, उस पहला पे वाला कोई भी अगर साइलेंट रहता लगाओगे, है, ये तजदीद वाले बिल्कुल को हम कहते हैं। साइलेंट, एक तो बस साइलेंट रहता है, दूसरा कि उसके ऊपर कुछ लिखना भी नहीं है, न सुकून न फता न कुछ भी नहीं, वो लेकिन खाली है पढ़ने में बेचारा। आता ना, ये इसलिए हुआ थोड़ा ये। ठीक है, जी मैम। होता नहीं। मैं आप लोग को कह रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ये अल्फाज मेमोराइज करने पड़ेंगे, ठीक है, एंड कुछ होंगे आप में से जिनको खुद से ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता होगा कि कहाँ पर क्या पढ़ना है, एंड बाकी ये मेजोरिटी है प्रैक्टिस पे। कोई अगर रटा करने बैठेगा कि अलिफ बा जीम हा ये जी कमरिया है, तो जरूरी नहीं है उसको आ जाएगा। बस हाँ, अगर आप हर एक वर्ड को देखेंगे, जितने आप लोगों ने अभी तक लिखे हुए हैं, उन अल्फाज को देखेंगे एंड उन पर फिर अलिफ लाम दाखिल करेंगे, तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि ये कमरिया है या शम्स है। तो प्रैक्टिस जो है ना, वो मेन चीज है। अगर यहाँ पर बैतुन, इस पे अलिफ लाम दाखिल करो, क्या बनेगा, अलबैतु, अल बैतु। अल बैतु, शाबाश। मस्जिदुन, अलमस्जिद, अल मस्जिद। अल मस्जिदु, बाबुन, अल अलबाब, बाबु। अल बाबु। अल बाबु, किताबुन, अल अलकिताब, किताब।
अल किताबु कलमुन अल कलमु القلم القلم कलम मिफ्ताहुन अल मिफ्ताहु المفتاح अल मिफ्ताहु शाबाश मक्तबुन मक्तबु अल मक्तबु सरीरुन السرير सरीरु सरीरु कुर्सियुन अल कुर्सी अल कुर्सियु السرير नजमुन النجم النجم शाबाश अन्नजमु अन्नजमु कमीसुन القميص القميص अल कमीसु तबीबुन तबीब अत्तबीबु तनवीन नहीं आएगी जी الطبيب तबीबु वलदुन الولد الولد ولد अल वलदु الولد तालिबुन الطالب 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 अत्तालिबु रजुलुन الرجل الرجل अर्रजुलु रो शमसिया में अर्रजुलु ताजिरुन التاجر التاجر हिसानुन जी मैम الحصان जी मैम الحصان الحصان जमलुन الجمل الجمل अलजमलु दीकुन الديك الديك मिंदीलुन المنديل المنديل अलमिंदीलु तनवीन नहीं जी हजरुन المنديل الحجر अलहजरु सुकरुन السكر अस्सुकरु लबनुन जी اللبن अल्लबनु हाँ जी अगर यहाँ पे लफ्ज है मकसूरुन المقصود ये खुद ही मफ्तूहुन जबान कर लेती है المفتاح क्या होगी या المفتوح अलमफ्तूहु المفتوح जालिसुन الجالس अलजालिसु वाकिफुन الواقف अलवाकिफु जदीदुन الجديد الجديد अलजदीदु कदीमुन القديم अलकदीमु सगीरुन الصغير अस्सगीरु कबीरुन الكبير सूरुन المكسور मकसूरु वसिखुन الوسيخ अलवसिखु बारिदुन البارد بارد अलबारिदु जमीलुन جميل الجميل करीबुन القريب बईदुन البعيد सकीलुन الثقيل अस्सकीलु अस्सकीलु अस्साउकिरा अस्सकीलु खफीफुन الثقيل الخفيف الخفيف हारुन الحار नजीफुन النزيف اللطيف اللطيف नजीफु اللطيफ सबको क्लियर है जी मैम जी जी मैम अच्छा हुरूफ जर कौन कौन सा पढ़ा था في على على إلى من आला इला إلى من शाबाश फी आला इला और मिन फी में मीन आला मीन्स on पर ला मीन्स towards and min means from from जी तक से तो अब आपने ये भी सीख लिया कि जब हम कहते हैं बाइतुन इट मींस अ हाउस एंड अल बाइतु इट मींस द हाउस द है ना हाउस जी शाबाश
अब अगर मैं कहूंगी इन द हाउस, फिल फिल बैती बैठी, फिल बैती अला बैतु फिल अला बैतु फिल फिल बाई, बाइते ठीक है, बैत फिल बाई, इन द मॉस्क, फिल मस्जिदी फिल मस्जिद फिल मस्जिद दि मस्जिद फिल मस्जिद। शाबाश, ये हर्फ जर है, अपने बाद आने मजरूर वाले है ना, को मजरूर कर देंगे यानी कसरा देंगे। ये मजरूर जी मजरूर कर ऑन द डोर, अलल the door. बाब अलल बाब अलल बाब नहीं अलल बाबी बाबी शाबाश। बाबी इन द अलल बुक, बाबी बाबी मैम ये बोल रही अलग फिल किताबी फिल किताबी फिल किताबी, बाबी ऑन द पेन, अलल 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 कलमे अलल अलल कलमी, अला नहीं, अलल कलमी, ऑन द की, अलल 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 मिफ्ताही अलल अलल मिफ्ताही मिफ्ताही, शाबाश, अलल मिफ्ताही, ऑन द टेबल, अलल अलल मक्तबी मक्तबी अलल मक्तबी, मक्तबी ऑन द बेड, अलल अलल सरीर अलस अलस सरीर अलस अलस सरीर अलस, यहाँ पे अलिफ और लाम दोनों क्या हो गए? साइलेंट साइलेंट ऑन द चेयर, सरीर अलल कुर्सी अलल अलल कुर्सी, कुर्सी कुर्सी शाबाश, अलल कुर्सी। सबको क्लियर है यहाँ तक? जी जी मैम बेहतर। अब एक और चीज है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना, दिस इज अ बुक, ठीक है, तो हम कहते हैं हाजा, आजमा किताब किताब हाजा किताब, ठीक है। अब अगर मुझे कहना है द बुक इज ऑन द टेबल, तो द बुक के लिए क्या पढ़ा है हमने अब? अल किताब अल किताबु। ऑन के लिए क्या पढ़ा है हमने? अला अला। टेबल के लिए क्या पढ़ा है ने? मक्तबी अलल मक्तबी, अल किताबु अलल मक्तबी। जुमला आया सबको समझ? यस मैम कल आप लोगों ने क्या करना है, हर एक स्टूडेंट जो है ना 2 सेंटेंसेस बना के लाएगा। जैसे हमने चीजें पढ़ी हुई है, कोई भी चीज, द डैश इज ऑन या इन द डैश, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज इन द बुक, ठीक है। इन है, ऑन है, टू है, एंड फ्रॉम। टू एंड फ्रॉम को आप छोड़ दो, इन एंड ऑन का कर लेना। इन होता है पी और ऑन होता है अला, ठीक है जी दो जुमले सबने आपने इंग्लिश या उर्दू में बना के लाने हैं। जी मैम फिर हम कुछ और वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास सेंटेंस होता है दिस इज अ बुक, हम ये भी कह सकते हैं द बुक इज न्यू, है ना। यस मैम तो ये वाली वर्ड हम लोगों ने पढ़ने हैं ताकि आप ऐसा वाला सेंटेंस भी बना पाओ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई चीज जो समझ में ना आई हो? मैम लास्ट थोड़ा सा बोलिए, लास्ट लाइन सेंटेंस बनाया था। 2 सेंटेंसेस आपको बना के लाने, जैसे अभी मैंने कहा ना आपको द, मैम वो नहीं, उससे पहले अल किताब जो आपने सेंटेंस की माँ ने बोले थे। हाँ यही है ना, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक के लिए हमने पढ़ा, एक हमारे पास होता है अ बुक, दूसरा होता है हमारे पास द बुक। द बुक के लिए क्या आएगा?
अल अल किताब। अल किताब। ऑन के लिए क्या आता है? अल्लाह अला अला। द टेबल के लिए क्या आता है? मकतब अल मकतब अल द मकतब। द टेबल। टेबल है ना, अल मकतब। अला आया है इसलिए मकतब में कसरा आएगी। ठीक अल है, किताब अला अल आया है मकतबी। इसलिए मकतब में क्या आएगी? कसरा आएगी। जी किताब जो है इसको इस पर कोई भी आमिल दाखिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये मरफू हालत में आएगा। जी ठीक है, इसी तरीके से आप कह सकते हो, अगर हमने कहा कि द बुक इज ऑन द टेबल, हम ये भी कह सकते हैं द पेन इज इन द बुक। द पेन के लिए क्या आएगा? अल कलम अल अल कलम। इनके लिए क्या आता है? फिल और किताब द बुक के लिए क्या आता है? अल किताब अल किताब। फी आया है इसलिए किताब की क्या आएगी? किताब कसरा। फी आया है इसलिए किताब पे क्या आएगी? अल कसरा। तो कलम अल कलम फिल किताबी, द पेन इज इन द बुक। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था दिस पेन, दिस बुक, तो ये सारी दिस टेबल ये पढ़ा था, वो एक छोटा जुमला था। अब हमने जार और मजरूर किया, अब हमने क्या किया? अब हमने एक बड़ा सा सेंटेंस बनाया। बड़ा जुमला बनाया। 5-6 सिंपल सिंपल कायदे हैं अरबी के, इसी से फिर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बन जाते हैं। सबको क्लियर है? जी और मैम। किसी के ठीक है, कल कुछ और वर्ड मीनिंग करेंगे। मैम मैम ये जो सेंटेंस है ना, द पेन इज इन द बुक, यस। इसको आपने प्रोनाउंस किया अल कलम फिल किताबी। यस, फिल किताबी। फिल यानी कि अलिफ वहां पे साइलेंट हो रहा है। अलिफ हाँ साइलेंट होगा। ये अलिफ जो है ना, हमेशा से अलिफ लाम का अलिफ जो है ना, अलिफ लाम मारिफा का, ये अलिफ अगर स्टार्टिंग में ही आएगा, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में ही आएगा, तो ये प्रोनाउंस किया जाएगा। अगर ये मिड में आया, ठीक है, तो इट विल नॉट बी प्रोनाउंस। है इसके आगे सिर्फ वाव भी आ जाए ना, वल किताब। सूरह कलम पढ़ा है? वल कलम। जी तो अल कलम पढ़ते हो कि वल कलम पढ़ते हो? वल कलम वल कलम। तो अलिफ कहाँ गया? साइलेंट हो गया। साइलेंट होगी। ठीक है, तो अलिफ लाम मारिफा का अलिफ हमेशा साइलेंट हो जाता है जब भी उससे पहले कुछ भी आ जाए। हाँ, अगर एब्सोल्युटली वो अकेला आया है तो अल कलम पढ़ा जाएगा। अल कलम इसके आगे कुछ भी आ जाए तो वल कलम पढ़ा जाएगा, वल अलिफ कलम साइलेंट हो जाएगा। यानी कि अलिफ साइलेंट हाँ, रहेगा याद अगर कुछ भी आएगा पहले। है। बिल्कुल। नहीं अगर मैं एक मैम लफ्ज भी आया। ये है ना, दो सेंटेंसेस है ना, ये एक तो द बुक इज ऑन द टेबल, दूसरा है द पेन इज इन द बुक। द बुक इज ऑन यस द टेबल में हमने पढ़ा अल किताब अल मकतब, यानी कि यस हम अल, अच्छा उधर भी अलिफ को साइलेंट कर रहे हैं। यस। यहाँ पर आया ना मिड में, मकतब का आया मिड में, तो अलिफ साइलेंट हो गया। अल किताब का आया स्टार्टिंग में, तो पढ़ा जाएगा। स्टार्टिंग में ओके ओके इसी ओके। तरीके से अल कलमु फिल फिल किताबी, ठीक ठीक। फिल किताबी, किताब यहाँ पर इसी आया किताब मिड में में तो ओके साइलेंट हो गया। यहाँ पे आ गया ओके स्टार्टिंग में तो प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। और किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है जी, फिर मैं जिसका इख्तिताम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम व व रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।